हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में। सिंस जी के बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है तो हम इसे मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करेंगे सो दैट मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो पाए। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल आइडेंटिटी एलिमेंट्स के बारे में। पहला है नेशनल फ्लैग। इस डिजाइन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया था। और ये जो फ्लैग है वो स्वराज फ्लैग पे बेस्ड है, जिसे पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। हमारे नेशनल फ्लैग में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 3 हॉरिजॉन्टल कलर्स हैं। पहला है सैफरन, जिसे केसरिया कहते हैं हिंदी में। दूसरा है वाइट और तीसरा है ग्रीन। तो जो सबसे पहला कलर है केसरिया, वो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री। और जो सेकंड कलर है वाइट, वो इंडिकेट करता है पीस एंड ट्रुथ विद द धर्म चक्र। इन द सेंटर वी हैव नेवी ब्लू व्हील, जिसको हम लोग अशोका चक्र कहते हैं, और इसमें 24 स्पोक्स होते हैं। और जो ग्रीन कलर है, ये शो करता है फर्टिलिटी, ग्रोथ और स्पीशियसनेस ऑफ द लैंड। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्टेट एम्बलम के बारे में। स्टेट एम्बलम इज एन अडेप्शन ऑफ लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर। वाराणसी से कुछ दूर एक वर्ल्ड फेमस बुद्धिस्ट साइट है सारनाथ। वहां पर अशोका पिलर है, जिसके ऊपर की आकृति को लॉयन कैपिटल कहते हैं। यहाँ पर कैपिटल का मतलब इन आर्किटेक्चर लैंग्वेज हुआ कि क्राउन ऑफ द पिलर। और इसे नेशनल एम्बलम के रूप में अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन जिस दिन इंडिया रिपब्लिक हुआ। जब आप इसे देखोगे तो सिर्फ 3 एशियाटिक लाइंस दिखेंगे, पर इसमें टोटल 4 लाइंस हैं। 2D इमेज होने की वजह से हम सिर्फ 3 लाइन देख पाते हैं। इसमें नीचे देखेंगे तो बीच में एक व्हील है, जिसे व्हील ऑफ लॉ या धर्म चक्र भी कहते हैं। और इसके राइट साइड में बुल है और लेफ्ट साइड में हॉर्स बना हुआ है। अभी डिस्कस करेंगे हम नेशनल एंथम के बारे में। हमारा नेशनल एंथम जन गण मन नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है। इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को एज ए नेशनल एंथम अडॉप्ट कर लिया। रिमेंबर द डेट। नेशनल एंथम को और नेशनल एम्बलम को एक ही साल अडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी को नेशनल एंथम एंड 26 जनवरी को एम्बलम। नेशनल एंथम को गाने में टोटल 52 सेकंड्स लगते हैं, और इसे पहली बार आईएनसी कोलकाता के सेशन में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। डू यू नो बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर के गीत से ही अडॉप्टेड है। अभी डिस्कस करेंगे नेशनल सॉन्ग के बारे में। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने कंपोज किया है, और इसका 24 जनवरी 1950 में इसको एज ए नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट कर लिया गया। याद रखिएगा कि नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग दोनों एक ही डेट पे अडॉप्ट किए हुए हैं, तो डेट को हमेशा याद करके रखिएगा। इसे 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में पहली बार गाया गया था। और ये जो गाना है बंकिम चंद्र चटर्जी की फेमस नॉवेल आनंद मठ के से ली गई है, उसका एक पार्ट है ये गाना, और वो बुक 1882 में आई थी। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर तो सभी को पता होगा। हमारा नेशनल फ्लावर लोटस है, और इसका साइंटिफिक नेम है निलंबो और न्यूसीफेरा। सॉरी, ये एक ही नाम है, निलंबो न्यूसीफेरा। इसको याद करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। उर्दू में लोटस को नीलोफर कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये मिलता जुलता वर्ड है, निलंबो एंड न्यूसीफेरा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेशनल फ्रूट के बारे में। हमारा नेशनल फ्रूट मैंगो है, ये तो सभी जानते होंगे, और इसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। इस नाम को याद रखने के लिए आपको तो आसानी होगी, क्योंकि हमारा फ्रूट का नाम है मैंगो, और यहाँ पे स्टार्ट होता है मैंगी फेरा, और यहाँ पे इंडिका है। इंडिका इंडिया सब सिमिलर साउंड करता है, तो इस तरह से आप इस नाम को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेशनल एनिमल के बारे में। हमारा नेशनल एनिमल है
रॉयल बंगाल टाइगर, और इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। तो जो कैट फैमिली होती है उनको हम लोग पैंथर के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए देखिए कि पैंथेरा हमें याद रहेगा, और टाइग्रिस तो क्योंकि सिंस ये टाइगर ही है तो नाम याद रह सकता है। तो इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। और टाइगर को रेड लिस्ट में क्लासिफाई गया है अंडर IUCN, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिस्ट में इसे एंडेंजर्ड एनिमल के लिस्ट में शामिल किया गया है। पूरे वर्ल्ड वाइड में सिर्फ 3500 टाइगर्स ही बचे हुए हैं। रॉयल बंगाल टाइगर को लार्जेस्ट कार्निवोर भी कहते हैं, जो कि सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। इनकी संख्या पर नजर रखने के लिए अप्रैल 1973 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसको प्रोजेक्ट टाइगर का नाम दिया गया, और अभी तक इंडिया में टोटल 27 टाइगर रिजर्व्स हैं। अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेशनल ट्री। नेशनल ट्री है हमारा इंडियन बैनियन ट्री, जिसको हिंदी में हम लोग वट वृक्ष भी कहते हैं और बरगद का पेड़ भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेंसिस। तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना होगा एग्जाम के लिए। तो इस फिकस के लिए मैं एग्जांपल दे सकती हूँ क्योंकि जो बैनियन ट्री है इसके बहुत टाइप के स्पीशीज हैं, छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं, और जो कई हाउस प्लांट्स भी होते हैं। तो उनमें से जितने भी बैनियन ट्री के स्पीशीज हैं उनका नाम फिकस से ही स्टार्ट होता है, तो इसे याद रख सकते हैं। और जो दूसरा टर्म है साथ में बेंगालेंसिस, तो इसका फर्स्ट जो 3 वर्ड आप देख सकते हो बैनियन बेंगालेंसिस, इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। जैसा आप इमेज में देख सकते हो बरगद के पेड़ से जो रूट निकलता है वो धीरे धीरे नीचे जमीन तक पहुंच जाता है, और फिर वो एक पेड़ का रूप ले लेता है, और इस तरीके से बहुत दूर तक एरिया में फैल जाते हैं, और इस वजह से बहुत लंबा दिन तक जीते हैं, जिसकी वजह से हम इसको इमॉर्टल भी कहते हैं। फिर आता है नेशनल एक्वाटिक एनिमल। हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है गैंगेटिक डॉल्फिन। क्यों? क्योंकि ये गंगा नदी में पाई जाती है। इसका साइंटिफिक नेम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। ये डॉल्फिन सिर्फ साफ और स्वच्छ पानी में ही सरवाइव कर सकती है, और इस तरीके से ये गंगा नदी की प्यूरिटी को भी सिंबलाइज करती है, प्यूरिटी को रिप्रेजेंट भी करती है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेशनल बर्ड। हमारा नेशनल बर्ड कौन है? पीकॉक, और इसका साइंटिफिक नाम है पैवो क्रिस्टेटस। तो इस नाम को याद कैसे करेंगे? पैवो तो इजी है, पीकॉक पी से स्टार्ट होता है, यहाँ पे भी ये पावो पी से स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या है? क्रिस्टेटस। तो आप जैसे इमेज में देखो, यहाँ पर जो उसके फेदर हैं, जब ये पंख फहराता है तो किस तरीके का दिखता है? बहुत ही कलरफुल ग्रीन ग्रीन दिखता है, जिसे देख के हम इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं क्रिसमस ट्री से। तो फिर तो क्रिसमस ट्री का क्रिस्टेटस और यहाँ का इसका फेदर, तो ये देख के हम याद कर सकते हैं पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेशनल करेंसी। हमारा नेशनल करेंसी 2010 में अडॉप्ट हुआ था, और इसका जो सिंबल है र, वो देवनागरी लिपि से डिराइव किया गया है, और ये जो सिंबल है उसको डिजाइन किया है उदया कुमार ने। इनका पूरा नाम उदय कुमार धर्मलिंगम है। वो उन्होंने पढ़ाई की है IIT से, और वो करेंटली अभी गुवाहाटी में ही पढ़ाते हैं, गुवाहाटी के IIT में पढ़ाते हैं। फिर डिस्कस करेंगे नेशनल कैलेंडर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो साका एरा पे बेस्ड है, जिसमें चैत्र मास सबसे पहले आता है। उसमें भी टोटल 365 डेज होते हैं। इसको एज अ नेशनल कैलेंडर 22 मार्च 1957 में अडॉप्ट किया गया। कैलेंडर्स को मैं थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। साक कैलेंडर के अलावा हमारे पास एक और कैलेंडर है विक्रम संवत, पर हम सिर्फ फॉलो करते हैं, जो कि ऑफिशियली फॉलो किया जाता है वो है साका एरा और साका कैलेंडर। तो हम साका कैलेंडर के बारे में पहले थोड़ा सा समझते हैं। कुषाण डायनेस्टी के किंग कनिष्का द ग्रेट ने साका कैलेंडर स्टार्ट किया था 78 AD में।
और विक्रम संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन ने की थी 56 एडी में। आप इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को गुप्त या मौर्य डायनेस्टी से कंफ्यूज मत करिएगा। ये वाले चंद्रगुप्त उज्जैन से थे। इंडियन गवर्नमेंट साग कैलेंडर फॉलो करती है, याद रखिएगा, पर हमें एक ऐसा कैलेंडर फॉलो करना है जिसे सब समझ सके और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर सके। तो जो आप घर पे कैलेंडर यूज करते हो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, विच इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए ग्रेगोरियन कैलेंडर को साग कैलेंडर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 78 ईयर्स माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2021। इसको हम साग कैलेंडर में कैसे करेंगे कन्वर्ट? तो इधर हम क्या करेंगे, 2021 माइनस 78 विच इज इक्वल टू 1943। तो साग कैलेंडर के हिसाब से अभी 1943 चल रहा है। और अगर हमें विक्रम संवत को ईयर का पता करना है तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में 56 को प्लस कर देंगे। तो जैसे 2021 प्लस 56 विच इज इक्वल टू 277। तो विक्रम संवत के हिसाब से अभी 2077 साल चल रहा है। आई होप कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आई होप आपको ये जनरल अवेयरनेस का सेशन बहुत हेल्पफुल लगा और समझने में आसानी हुई। नेक्स्ट हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नई चीज़ें सीखती रहें। थैंक यू।